हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। हिंदी में हम हिंदी पल्लव पढ़ रहे हैं। पाठ 5 परिश्रम का महत्व। पाठ 5 पाठ का नाम परिश्रम का महत्व है। तो इसकी कहानी हमने जान ली और शब्दों से दोस्ती कर ली। और मैंने आपको बोला था शब्दों से दोस्ती जो करना है, शब्दार्थ जो है वो आपको अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखना है। आप सब लोग लिख लिए हैं ना? हाँ, चलिए तब हम क्या करते हैं आज। मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर दीजिए का पहला है प्रश्न। आप सब अपनी बुक से देखेंगे, पेज नंबर 32 पे दिया है। पहला प्रश्न, लोहार क्या काम करता है? तो हम लिखेंगे लोहार क्या काम करता है। लोहार लोहे के औजार बनाने का काम करता है। लोहे के औजार बनाने का काम लोहार लोहे के औजार बनाने का काम करता है। अगला है खेती के काम में आने वाले 3 औजारों के नाम लिखिए। तो खेती के काम में आता है कुदाल, फावड़ा, खुरपी। कुदाल, फावड़ा, खुरपी। हसिया भी आता है, आप हसिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुदाल, फावड़ा, खुरपी। यहाँ पे हमें सिर्फ 3 औजारों के नाम लिखने हैं, तो मैंने लिखा है कुदाल, फावड़ा, खुरपी। हसिया भी होता है और बहुत सारे सामान होते हैं खेती के काम में आने वाले। तीसरा है प्रश्न है आपका, सिक्के और रुपये में क्या अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि सिक्के जो होता है, सिक्का जो होता है वो धातु का बना होता है और रुपया जो होता है वो कागज का बना होता है ना। तो हम लिखेंगे सिक्के धातु से बनते हैं और रुपये कागज से बनते हैं, ठीक है। सिक्के जो होते हैं वो धातु से बनते हैं और रुपये कागज से बनते हैं। अगला प्रश्न है बढ़ई क्या बनाता है? तो बढ़ई क्या बनाता है? बढ़ई लकड़ी के सामान को बनाता है। बढ़ई जो कारपेंटर होता है वो क्या करता है? लकड़ी के सामान को बनाता है। ये हो गया आपका मौखिक उत्तर, ठीक है। इसे आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। अगला है इस वाक्य को ध्यान से देखिए। धनसुख औजार बना रहे हैं। अब इस वाक्य का बदला हुआ रूप देखिए। धनसुख औजार बना रहे थे, अब ये क्या हुआ? वर्तमान का किसमें चेंज हो गया? भूतकाल में, है ना। बना रहे हैं और बना रहे थे। बना रहे हैं, धनसुख औजार बना रहे हैं, ये क्या है? वर्तमान। और धनसुख औजार बना रहे थे, ये क्या हो गया? भूतकाल। तो ऐसे ही हमें सारे वाक्य को चेंज करके लिखना है। वर्तमान में दिया गया है आपका सारा वाक्य और हमें किसमें लिखना है? भूतकाल में। मनसुख मेहनत कर रहा है। तो मनसुख मेहनत कर रहा था। मनसुख मेहनत कर रहा था। मनसुख मेहनत कर रहा है तो हम क्या लगा देंगे? भूतकाल में चेंज करने के लिए कर रहा था, ठीक है। अगला है मनसुख जेब से सिक्के निकाल रहा है। मनसुख जेब से सिक्के निकाल रहा था। मनसुख जेब से सिक्के निकाल रहे थे, निकाल रहा था, ठीक है। अगला है वह बेटे को गले से लगा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? वह
बेटे को वह बेटे को गले से लगा रहा था। वह बेटे को गले से लगा रहा था। अब ये क्या हो गया? भूत का। ठीक है, वह बेटे को गले से लगा रहा था। अगला है मैं पैसे कमा रहा हूँ। मैं पैसे कमा रहा हूँ। अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? मैं पैसे कमा रहा था। मैं पैसे कमा रहा था। पांचवा है उसका विवाह हो रहा है। उसका विवाह हो रहा है। ये वर्तमान है, हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? भूतकाल में उसका विवाह हो रहा था। उसका विवाह हो रहा था। तो पहला है मनसुख मेहनत कर रहा है। चेंज करके हम लोगों ने क्या लिखा? मनसुख मेहनत कर रहा था। मनसुख जेब से सिक्के निकाल रहा है। मनसुख जेब से सिक्के निकाल रहा था। वह बेटे को गले से लगा रहा है। वह बेटे को गले से लगा रहा था। मैं पैसे कमा रहा हूँ। मैं पैसे कमा रहा था। उसका विवाह हो रहा है। उसका विवाह हो रहा था। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम अगला करते हैं। का और खा हमारा हो गया। अब हम गा करते हैं। गा आपकी बुक में प्रश्न दिया है, समझिए और लिखिए। प्रश्न आप देखिए, समझिए और लिखिए। पहला लिखा है माता पिता, तो क्या दिया है इसमें? माता और पिता। माता और पिता। तो हमें क्या करना है? आप समझ गए होंगे। समझिए और लिखिए। समझे? क्या समझे इससे? हमें और लगाना है। माता पिता दिया था तो हमने क्या लगाया? और लगाया। ठीक है, ऐसे ही आगे भी करना है। दिन रात तो क्या हो जाएगा? दिन और रात। दिन और रात। अगला है आना जाना। आना और जाना। आना और जाना। अगला है सुख दुख। सुख और दुख। सुख और दुख। दाल रोटी। दाल और रोटी। हमें क्या लगाना है? और लगाना है। सारे दोनों शब्दों के बीच में क्या लगाना है? और लगाना है। दाल और रोटी। अगला है देश विदेश। देश विदेश। देश और विदेश। देश और विदेश। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आज आपको अगर शब्दार्थ नहीं लिखे आप अपनी कॉपी में, तो आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। का मौखिक उत्तर दीजिए। खा लिखेंगे, इस वाक्य को ध्यान से देखिए, ये वाला करेंगे। और गा समझिए और लिखिए करेंगे। ठीक है, तो आपको का, खा और गा अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।